So, hi Ifra. Guys, we have Ifra with Hi. us. Yes. Thank you so much for joining us and giving your time. Thank you for inviting me for this session. Thank you. And first of all, congratulations. You qualified UGC NET in code 17 for assistant professor. So, congratulations for that. Thank you so much. Okay. So, Ifra, can you share something about yourself? Like, can you tell something about yourself to us? Your education, your background, your place? Yes. Yeah. I'm from Shopian. I am born and raised from Shopian only, which is a small district in Jammu and Kashmir. And I have done my schooling from Shopian only. And after my plus two, I went for my bachelor's to Islamic University of Science and Technology, where I chose IB as my graduation stream. After my graduation, I went for my master's and completed my MBA specialization in finance from Jammu University. And then after, I started preparing for UGC NET and qualified in December 21. Okay. Yeah. So, can you share your UGC NET strategy with us? Like, or is there any difficulty you faced Yeah. during preparation? Yes, talking about my strategy, क्या है कि मेरी जो strategy थी during preparation वो different रही है, मतलब different time के हिसाब से different ही रही है. चाहे वो 3 months time जब period था तब मेरी strategy कुछ और थी, और जब 2 months थी, जब 1 month था तो 10 days थे तब की strategy. ये नहीं था कि एक fix था कि ऐसा है कि यही करना है. During my strategy, what I used to do is I used to woke up early. I used to study early morning most of the time. मैं सुबह ही ज़्यादा पढ़ती थी. उसके बाद मैं क्या करती थी, I used to do, मैं इवनिंग में ज़्यादा नहीं पढ़ती थी. I used to do पेपर, जो मेरे पेपर्स थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किए हैं. उस वजह से आई फील दैट मेरा ये यूजीसी का नेट क्वालिफाई हुआ इन मैनेजमेंट. एंड वन थिंग जिसको मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ, दैट इज द ह्यूमन पेरेटस. उनका जो स्टडी मटेरियल था बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ये सिलेबस है यूजीसी का सिलेबस, ये बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड इट रिक्वायर्स गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत इसको ज़रूरी लगती है. एंड उसके लिए मैंने यूजीसी का जो ये ह्यूमन पेरेटिस का मटेरियल था, स्टडी मटेरियल फॉर मैनेजमेंट, वो ऑर्डर किया और उसी से मैंने प्रिपेयर किया. वो शॉर्ट भी है और मतलब इंसान अच्छे से कर पाता है, कंप्लीट भी करता है, सिलेबस कर पाता है. Okay. Can you find like, is there any common mistake that normally students made during their examination and during their preparation? क्या है ना कि ड्यूरिंग और प्रिपरेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी. आई फील, मतलब मुझे लगा कि सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट मस्ट ये है कि जितना भी हम, अगर हम 80% ही सिलेबस क्यों कंप्लीट करेंगे, तो उसी से हम अपना मतलब उसी में अपना बेस्ट देंगे, उसी को रिवाइज करेंगे, उसी को मतलब रिपीट से प्रैक्टिस करेंगे तो इंसान कर पाता है. एंड वन मोर थिंग इज कि PYQs एंड MCQs इम्पोर्टेंट. जो ह्यूमन पेरेटस प्रोवाइड करता है हमें ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो UGC का नेट है, दिस इज नाउ CBT, कंप्यूटर बेस्ड है. एंड इस पे जो टाइम मैनेज करना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वन फ्लैट ना एक ही जगह पे एंड अपने माइंड को पूरा एक्टिव रखना फॉर 150 क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल होता है. एंड फॉर दैट वी नीड प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मॉक्स देने पड़ते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन पेरेटस का क्वेश्चन बैंक था, वहाँ पे क्या था कि डिटेल मिलता था, हमें पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता था फॉर क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चन होता था उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती थी. एंड ऑल्सो भी हम क्या देख सकते थे कर रहे हैं इस टाइम, हमारी क्या रैंक है. That was very helpful for me. Okay. So, Irfa, can you tell me like some time management tips, like how to divide for paper 1 and 2? Paper 1 कितना पढ़ा जाए, and paper 1 में हम paper 2 को हम कितना पढ़े? कोई specifics ऐसे कि कितना पढ़ना चाहिए? It's not specific
नहीं है, मैंने पहले भी बोला आपको, टाइम इज नॉट नेसेसरी। मतलब कि हम कितना टाइम दे रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। हमें मैंने जो अपना पेपर, मैंने इक्वली इम्पोर्टेंस दी है बोथ द पेपर्स। जबकि पेपर 1 में ओनली 50 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, स्टिल आई गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू बोथ द पेपर्स। एंड क्योंकि यूजीसी का एक मैंने देखा है, ट्रेंड देखा है, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस हम बोलते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट यूनिट है तो इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इससे कम। वहाँ पे किसी भी यूनिट से कितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी किसी यूनिट से 10 क्वेश्चन, किसी यूनिट से 2 ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वजह से हमें पूरी इंपॉर्टेंस दे सिलेबस को, पेपर देनी पड़ती है। एंड टाइम पेपर 2 वाज वेरी टफ, लेंथी बहुत था और उसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो बहुत टफ लगा मुझे भी। इस वजह से मुझे लगता है कि बोथ द पेपर्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। So any other thing you want to like share, or any tip at the last moment? At the last moment I want to say each and everyone यही कि टाइम जितना भी जो that doesn't matter. What matters is that you should come out of your comfort zones to achieve anything, and also do hard work. You will definitely get success. Thank you so much, Irfa, and all the very best for your future. Thank you so much for joining us and giving your precious time.